जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ लोगों ने कमेंट में मुझसे ये पूछा था कि चालीसा जो होती है, किसी भी देव या किसी भी देवी की चालीसा हो तो वो कितने पाठ पे सिद्ध होती है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चालीसा होती है, चालीसा हो या फिर कोई भी स्तोत्र हो, मंत्र की सिद्धि जो मिनिमम जब बताया गया है मंत्र की सिद्धि के लिए वो है 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख एक संख्या, एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जो जिनका ज़्यादा जप करना पड़ता है और ज़्यादातर मंत्र जो होते हैं वो 1.25 लाख की संख्या पे सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो स्तोत्र होते हैं, जो चालीसा होती हैं, उनकी जप संख्या बहुत ही कम होती है। वो कम जप संख्या पे ही सिद्ध हो जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता उसके पीछे कारण ये होता है कि जो मंत्र होते हैं वो छोटे होते हैं और स्तोत्र और चालीसाएं बड़ी होती हैं। उनमें पहले से ही कई श्लोक होते हैं और कई पद होते हैं, जिसके कारण वो कम संख्या पे ही सिद्ध हो जाते हैं। ये एक तरीके से देव या देवी की स्तुति होती है। ठीक है, वो स्तुति आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी स्तोत्र के माध्यम से, किसी चालीसा के माध्यम से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी चालीसा को पढ़ते हो तो उसमें उस देवी या उस देवता से संबंधित कुछ उनके बारे में, उनके प्रभाव के बारे में बताया गया होता है, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया होता है, उनका वर्णन होता है, उनके स्वरूप का वर्णन होता है, उनकी महिमा का वर्णन होता है। तो एक तरीके से ये उनकी स्तुति होती है, उनके रूप का, उनके स्वरूप का, उनकी शक्ति का, उनके प्रदर्शन का हम एक तरीके से बखान करते हैं अपनी वाणी से बार बार बोल करके। तो उससे क्या होता है कि वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की आप खूब बड़ाई कीजिए तो वो व्यक्ति आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि ये व्यक्ति तो मेरी बड़ाई कर रहा है, और वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के बाद में आप उससे जो कुछ भी मांगोगे या जो भी मदद आप मांगोगे वो करने को तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से देवी देवता, जब हम उनकी स्तुति करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये स्तुति आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको किसी चालीसा का सहारा लेना पड़े, किसी स्तोत्र का सहारा लेना पड़े। जो लोग स्वयं से स्तुति नहीं कर सकते वो लोग स्तोत्र पढ़िए, वो लोग चालीसा पढ़ सकते हैं, वो लोग देवी के 108 नाम पढ़ सकते हैं, देव के किसी के भी, तो उनकी जो स्तुति होती है वो पूरी होती है। अब इसमें सिद्ध करने के लिए निर्भर करता है कि निर्भर करता है स्थान कैसा है, समय कैसा चल रहा है और आपने कितना पाठ किया है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जो स्तोत्र होते हैं वो बहुत ही कम संख्या पे सिद्ध हो जाते हैं, चालीसा भी बड़ी कम संख्या पे सिद्ध हो जाती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ये अगर आप इनका नियमित रूप से, अगर आप इनका किसी भी स्तोत्र का या फिर किसी भी चालीसा का आप नियमित रूप से 11 पाठ कर रहे हैं, अगर आप नियमित रूप से किसी भी चालीसा या किसी भी स्तोत्र का 11 पाठ कर रहे हैं तो आपकी चालीसा 6 महीने में या फिर 1 वर्ष में पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अगर आप 108 पाठ करते हैं तो इसके लिए 41 दिन पर्याप्त होते हैं। 41 दिन में आपकी चालीसा या आपका स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, चाहे वो किसी भी देवी की हो, किसी भी देवता की हो। तो अगर आप चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं और आपके पास समय अधिक है तो आप रोज़ 108 पाठ करिए, दुर्गा चालीसा के रोज़ 108 पाठ करिए और 41 डेज़ में दुर्गा चालीसा सिद्ध हो जाएगी और इसका प्रभाव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से विष्णु चालीसा को भी आप प्रतिदिन 108 पाठ करिए, 41 डेज़ में विष्णु चालीसा आपकी सिद्ध हो जाएगी, उसका प्रभाव भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। काली चालीसा भी इसी प्रकार से सिद्ध की जाती है और शिव चालीसा भी इसी प्रकार से सिद्ध की जाती है। चाहे कोई सी भी चालीसा हो, इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नियमित रूप से 11 पाठ सुबह करिए, 11 पाठ शाम को करिए, या फिर एक टाइम 11 पाठ करिए और इंतज़ार करिए। कुछ महीनों में आपकी चालीसा सिद्ध हो जाएगी, उसका असर भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपको शक्ति का आभास होने लगे, शक्ति का अनुभव होने लगे, सपने में आपको देव या देवी के दर्शन होने शुरू हो जाएं, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, उनके दर्शन आपको होना शुरू हो जाए,
आपकी मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो चालीसा कर रहे हो, वो आपकी सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, उसी के प्रभाव से आपको वो अनुभव हो रहे हैं। उसके बाद में आप नियमित रूप से एक पाठ भी करेंगे तो आपके लिए वो पर्याप्त होगा। ठीक है मित्रों, तो इतना पाठ आप करिए। स्तोत्र आपको सिद्ध करना है तो स्तोत्र पढ़िए, चालीसा सिद्ध करनी है तो चालीसा सिद्ध करिए। इसमें स्तुति होती है, स्तुति आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, अपनी वाणी से कर सकते हैं, अपने खुद के अनुभव से कर सकते हैं, अपनी खुद की सोच और समझ से भी आप देव या देवी की स्तुति कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, और सबसे अच्छा पर्व तो ये नवरात्रि का पर्व आ रहा है जो 17 तारीख से 17 अक्टूबर 2020 से, इसमें आप देवी की कोई भी चालीसा आप सिद्ध कर सकते हैं। और मैंने नवारण मंत्र के बारे में बताया, आप नवारण मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा के रोज़ 100 पाठ करिए, रोज़ 100 पाठ या 108 पाठ आप करिए, और 9 दिनों में देखिए आपकी दुर्गा चालीसा सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि ये नवरात्रि का समय है और इस समय पर देवी की शक्ति अपनी चरम पर होती है। ठीक है, ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड देवी की शक्ति से व्याप्त होता है, देवी की शक्ति हर जगह विद्यमान होती है और अपने प्रचंड रूप में होती है देवी की शक्ति। तो ऐसे में अगर आप दुर्गा चालीसा के रोज़ 100 पाठ या 108 पाठ करते हैं तो आपकी चालीसा 9 दिनों में ही सिद्ध हो जाएगी। दुर्गा चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, काली चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग माता शीतला की पूजा करते हैं या जिनकी कुल देवी माता शीतला है, वो लोग शीतला चालीसा को भी सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग माता विंध्यवासिनी को मानते हैं वो लोग विंध्येश्वरी चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग देवी लक्ष्मी को मानते हैं वो देवी लक्ष्मी की चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग देवी सरस्वती की पूजा करते हैं देवी सरस्वती की चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। तो आप जिस भी देवी को मानते हो आप उनकी स्तुति करिए, चाहे आप उनके 108 नाम पढ़िए, चाहे आप उनकी चालीसा पढ़िए, चाहे आप उनके स्तोत्र पढ़िए, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी सिद्ध हो जाएगी। और उसके बाद में उसका प्रभाव भी आपको दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिद्ध हो जाए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो चालीसा पढ़ी है वो सिद्ध हो गई है। देखिए, जब कोई चीज़ सिद्ध होती है तो वो अपना प्रभाव स्वयं दिखाना शुरू कर देती है। उसके लिए आपको उसका टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध किया है तो उस मंत्र का प्रभाव आपको खुद दिखना शुरू हो जाता है। वो आपको सपने में उसका प्रभाव दिखने लगता है, आपको प्रत्यक्ष रूप से भी उसका प्रभाव दिखने लगता है, या फिर आपका जो कार्य है, आपके कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी सोची हुई चीज़ पूरी होने लगती है, आपके मुख से निकली हुई बातें सत्य होने लगती है। ये सारी चीज़ें उसी मंत्र का ही प्रभाव होता है जो आपने सिद्ध किया है, या फिर जो आपने चालीसा सिद्ध करी है, या फिर जो आपने स्तोत्र सिद्ध किया है। ये सारी चीज़ें उसी चीज़ का प्रभाव होती हैं। तो अलग से आपको कोई भी टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो आप इसमें करिए और इसमें आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त होगी नवरात्रों में। और क्योंकि ये जो दशहरे वाले नवरात्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।